खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देगी, बस अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। जम्मू में भी, सारी रियासत में ये हो रहा है और ये डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली में भी जब कॉलोनीज बनी थी और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनको रेगुलराइज किया गया। यहाँ क्या वजह है कि इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? और इस वक्त सर्दियों के वक्त में और गुर्बत आसमान पे है। एक दुकानदार जो 2 पैसे कमाता है वो आज वो उससे भी महरूम हो गया। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इनको ये रोकना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस है कि दिल जीतने के बजाय दिलों को और दुख दिया जा रहा है, उनको और धक्का मारा जा रहा है। मैं जरूर अपील करूंगा वजीर आजम से कि जहां वो कहते थे। पीडीपी के तर्जुमान राउफ भट्ट ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राउफ भट्ट ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के बगैर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर मनसूख किया गया था। कानून जो है पार्लियामेंट में बनता है वो तब तक यहाँ लागू नहीं होता था जब तक उसको हमारी असेंबली वेट नहीं करती थी 2/3 मेजॉरिटी से। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो भी हुआ वो इलीगल हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, उसमें लोगों की राय नहीं थी। और जहाँ तक अब सवाल है यहाँ के हालात का, हर हम तो देखते हैं, हर दिन आप देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ कत्ल गारत होती है, यहाँ एनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ कस्टोडियल किलिंग्स होती है, यहाँ प्रेस पे कदगंद है, यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उन पे कदगंद है। तो आप किस चीज़ को कहते हैं हालात ठीक है? असल में इसको जो है सियासत नहीं कहते हैं। जो ये हो रहा है हम ये समझते हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में अगर आज सियासत हो रही है, मुसलमान और हिंदू पे सियासत हो रही है, इकोनॉमी पे सियासत नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे सियासत नहीं हो रही है। हम समझते हैं ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर। इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल हल है। अगर वाकई इसको इस खित्ते में जो है हमारी लीडरशिप को जो है अमन का गहवारा बनाना है इस मुल्क को, तो जरूरत इस बात की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए और मेन जो मसला है मसले कश्मीर, इसको एड्रेस होना चाहिए। पिछले ये अगर इनका ये दावा है कि यहाँ हालात ठीक है तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ने परसों कहा, जो इनकी बोली बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, यहाँ बाकी जो इश्यूज है तो हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनके कोलोफेल में खुद तजाद है। ये अपनी बात को खुद ही झूठा ठहराते हैं। हम ये समझते हैं कि इनको जो है होश के नाखून लेने चाहिए। शोपियां में पुलवामा खुदकश हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। नंबरदारों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर एक कैंडल लाइट मार्च निकाला और सीआरपीएफ के शहीद जवानों को याद किया गया। 2019 में यानी आज ही के दिन जिला पुलवामा के लतपुरा इलाके में जब एक कानवाई सीआरपीएफ की गुजर रही थी, उस वक्त मिलिटेंट अटैक किया गया था, आत्मघाती हमला किया गया था। उसमें 40 जवान है जिन्होंने अपनी जो जानें गंवाई थी, जिन्होंने अपनी जामी शहादत पेश किया था। तो उसको लेकर ज़िला शोपियान के मेन गोल चौक में आज इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और यहाँ पे जो है कैंडल मार्च निकाला गया और इसमें सिविल सोसाइटी के साथ साथ पुलिस या यहाँ पे जो दूसरे यहाँ पे मुकदम नंबरदार एसोसिएशन हम कहेंगे वो लोग यहाँ पे हैं और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ है तो वो भी अहदेदार वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो अपने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए यहाँ पे है रियाज, तो जो एसटी मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी। फिलहाल इनसे पूछेंगे कि अभी जो आप ये कैंडल मार्च निकाले गए तो इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है, आप बताइए। जी सर, जो पुलवामा में सबसे बड़ा लतपुरा में जो सानिया पेश आया था, हम चाहते हैं पूरी
जितनी भी हमारी पुलिस है, जितने भी हमारे बैलेट फोर्स के जितने भी हमारे जवान हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा सानिया न पेश आए और हम लोग अमन और सुकून के साथ और चैन की नींद सो सके। और जितने भी मुखालफत करते हैं, जो भी चाहे उस पार से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर लागम लगे और कंट्रोल हो। और ऐसा कि हम इस वक्त भी इस बात की कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं कि दोबारा ऐसा सानिया ना हो। तो इनका ये साफ कहना है कि उस सानिया को आज भी हम याद कर रहे हैं और कभी भी हम भूल नहीं सकते। और हम यहाँ से इस कैंडल मार्च के जरिए जो है हम पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हम यहाँ पे जो है अमन का पैगाम भेज रहे हैं। और हमें किसी भी तरह कोई मतलब कत्लेआम जो यहाँ पे हो रहा था या आज भी हो रहा, हमें किसी भी तरह वो कबूल नहीं, और हम अमन के खवा हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात के खिलाफ लड़ाई जारी है। इंतजामिया की जानिब से खुफिया इतला पर पलहालन में कार्रवाई की गई है। हजाम मोहल्ला पलहालन में एक घर की तलाशी के दौरान 15 किलो 800 ग्राम पोपी स्ट्रा जैसी ममनुआ अशिया बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक फर्द को गिरफ्तार कर लिया है और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पट्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। बारामूला पुलिस ने चचलूपुरा में नाके पर मामूल की चेकिंग के दौरान टिप्पर को तलाशी के लिए रोका, जिनके पास ट्रांसपोर्ट किए जा रहे अशिया के इजाजतनामे नहीं थे। पुलिस ने टिप्परों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी भी जब्त कर ली गई। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो लाखों आबादी के लिए इलाज का वाहिद जरिया है, पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से मरीजों को इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मरीजों को अब अस्पताल के बाहर एक्सरे कराना पड़ता है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया के ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें ये मामला आला अफसरान की नोटिस में लाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 लाख की आबादी के लिए अस्पताल में सिर्फ एक एक्सरे मशीन रखी गई है, जो अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। नाजरीन, करना से कुपवाड़ा और मुच्छिल तक कुपवाड़ा के अवाम के लिए एक वाहिद अस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा है, जहां पर लाखों की आबादी जो है वो इस पर मुनहसर है। लेकिन पिछले कई दिनों से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है एक्सरे यूनिट जो है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के मरीज़ों को, ख़ासतौर पर उन मरीज़ों के लिए जो यहाँ पर एडमिट है, उन्हें बाहर जो है वो एक्सरे कराना पड़ता है, क्योंकि मशीन जो ख़राब हो चुकी है। और इस वक्त मैं बराह रास्त यहीं पर मौजूद हूँ। ये है एक्सरे रूम, जिसपे बाज़ाब्ता तौर अब ताला चढ़ाया गया, इसलिए क्योंकि ये ख़राब कुछ टेक्निकल ख़राबी आई है इसमें। तो इसमें लिखा है ऊपर से बोर्ड इन्होंने कि एक्सरे इज़ विदाउट ऑर्डर, कि यानी कि फ़िलहाल ये एक्सरे जो है ये फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि मरीजों को अब बराह रास्त डॉक्टर जो है बाहर का ही रास्ता दिखा रहे हैं, यानी कि उन्हें अब गरीब मरीज जो है उन्हें प्राइवेट का रुख करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्टूडेंट कुपवाड़ा डॉक्टर अब्दुल गनी साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सरे कब से खराब हुआ है, ये इसकी मरम्मत जो है कब तक मुमकिन है, ताकि यहाँ की जो मरीज है उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो कब तक ठीक हो सकता है? देखिए, हमारा जो एक्सरे यूनिट है पिछले 5-6 दिनों से खराब पड़ा हुआ है। तो जो ही ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो इमीडिएटली हमें जो हमारी जो मेडिसिटी है, जिनके साथ हमारी स्टेट का यूटी का जो है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने उनको मुदू किया है। हमने जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है तो ब्रेक डाउन कॉल हमने रजिस्टर की है और उन्होंने भी इसका कॉग्निसेंस ले लिया है। तो अब इसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है जो उनको बाहर से लाने की जरूरत है, जिसका उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो आज भी मैंने इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ उसके मेडिसिटी जो हमारे NHM साइड से डॉक्टर मनास इसको देखते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट किया है जो मेडिसिटी के जो ओनर है, तो उनको फुल फोर बोला कि आप इसका कॉग्निसेंस लीजिए और आप इस मशीन को रेस्टोर करिए। तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि विद इन 2 days दे विल बी गेटिंग द स्पेयर पार्ट्स, तो और इसको 2 दिन में वो ठीक कर लेंगे। सही बात है कि दूर दराज इलाकों से यहाँ लोग आते हैं, मुच्छिल से आते हैं, टंगदार से, जुमगढ़, कैरन से है,
7 मेडिकल ब्लॉकों को ये कैटर करता है और हमारा रोजाना की बुनियादों पे हमारे तकरीबन 100-125 एक्सरेज होते हैं। तो हम माजरत कहा है कि कई पेशेंट्स को तकलीफ हो गई, एक्सरे यहाँ हॉस्पिटल में मुहैया न होने की वजह से या खराबी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन तब भी जो हमारे वार्ड के आईपीडी पेशेंट्स है, हमारा एक छोटा सा मोबाइल एक्सरे यूनिट है, पोर्टेबल यूनिट है, तो हम उनको नीड बेसिस पे जिनकी ज्यादा अर्जेंसी है उनको हम बेड साइड एक्सरे कराते हैं। तो लेकिन उसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उसमें आप ज्यादा एक्सरे नहीं ले सकते हैं। लद्दाख एपेक्स बॉडी को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी 4 नुकाती मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रहे हैं। यूटी लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, मुलाजमत में रिजर्वेशन, लद्दाख के लिए अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर मांगों को लेकर ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में लद्दाख के लोगों से ज्यादा तादाद में शामिल होने की अपील की गई है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी 4 नुकाती मांगों को लेकर मुसलसल एहतजाज करती आ रही है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यह एहतजाज किया जा रहा है। यूटी लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, मुलाजमत में रिजर्वेशन और अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर मांगों को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ बॉडी ने एहतजाज में लद्दाख के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी 4 मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रही है और इस एहतजाज के दौरान लद्दाखियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने की अपील की गई है। जो कि मुसलसल ये एहतजाज वहाँ पे जारी है। सोनम वांगचुक भी इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं और वो पिछले कुछ दिनों से फास्टिंग पर भी थे, जिसके बाद उन्होंने मांग की थी कि अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ही एहतजाज किया जाएगा। तो इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि लद्दाख एपेक्स बॉडी की जानिब से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया जा रहा है, क्या कुछ है वहां की सूरत हाल? देखिए, आज 2 बजे के करीब ये पूरा प्रोटेस्ट होना है जंतर मंतर पर। ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से ये प्रदर्शन की कॉल दी गई है और जो इनकी मांगे हैं उसमें स्टेटहुड है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेह के लिए अलग चाहिए और करगिल के लिए अलग चाहिए, 6 शेड्यूल में इनको शामिल किया जाए, इस तरह की तमाम डिमांड्स हैं। इसी के साथ साथ जॉब में रिजर्वेशन, साथ ही साथ जमीन का जो हक है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में होता था उस तरह का कोई वहां पर खरीद ना सके, वो प्रोटेक्शन। तो इस तरह की तमाम डिमांड्स इनकी हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जिस तरीके से अगर देखें तो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली। तो कई तरह की चीजें लगातार चल रही हैं, ये लोग काफी वक्त से मांग करते आ रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें जो पोजीशन है लद्दाख के अंदर, वहां पर सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो बीजेपी के हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए जाए, 6 शेड्यूल में प्रोटेक्शन किया जाए इनका, वहां पर कोई किसी तरीके से जमीन ना खरीद सके, नौकरियों में रिजर्वेशन मिल जाए। ये तमाम मांगे को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पूरा प्रदर्शन होना है, जिसमें करगिल के भी लोग शामिल हैं और लेह के भी लोग शामिल हैं। दोनों बॉडी की तरफ से प्रदर्शन की कॉल दी गई। तो चलिए, बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। भदरवाह के रहने वाले इसाक अहमद गनाई के अहल खाना इंसाफ के मुंतजर है। इसाक अहमद की लाश किश्तवाड़ के जवालापुर जंगल से मुश्तबा हालत में मिली थी। अहल खाना ने बताया कि 3 महीने गुजरने के बावजूद केस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। किश्तवाड़ के एसएसपी का कहना है कि तहकीकात जारी है और जल्द ही मुल्जमीन का
मुलजमीन को गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरन बोंजवा तुम गसन बावु 4 दोय वापस बस 4 दोहन दोयमि दोय करान फोन तमिस फोन लगन फोन रिंग गसान तो तुलान कहें ते पे अस लग वन सह जरा लापरवाह रोजान मे क्या पता कुन वचित पे सा क्या गो सा तो तवे लोगमुत तुलान पे ये 3 दोहन ये 2 दोहन फोन तुलन ना कहें पे गई टेंशन कि यूत यूत हेक् लापरवाह गसित पे ये गई साड़ने महन दोहन रोज साड़न इन लोग कहें ते पता 22 दोह पे पुलिसन कर मदद सारे योड़ गई तत गई जमा ये मदद सारे पाए थे अद पाए थे 22 दोह पाए थे है 50,000 यहाँ पर। ये वही 50,000 है जो कि हमने घर से दिया है और व्यापारी का पैसा ऐसे होता है, गुज्जर लोग ऐसे पैसा नहीं रख सकते हैं तरतीब के साथ। व्यापारी का पैसा तरतीब के साथ होता है और हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये सबूत नहीं है तो पुलिस कौन सा सबूत ढूंढेगी? फिर हम कौन सा सबूत दें अब और पुलिस को? पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पुलिस से साथ बहुत मतलब कहा कि पोस्टमार्टम की वो पुलिस के अंडर है, हमें उस पोस्टमार्टम के बारे में कुछ पता नहीं। राउंड अप किए थे उससे निकला नहीं था, फैमिली आई थी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टेक्निकली, हम उनका सस्पेक्ट्स का लाई डिटेक्शन करवा रहे हैं। That is a part of investigation and that is the ultimate method to ascertain the cause of death as well as the person those who are involved. ठीक है ना? Okay. तो हम बहुत जल्दी वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है कोर्ट में उनको पेश कर रहे हैं कंसेंट के लिए, और जैसी डेट हमें मिलेगी तो उनका लाई डिटेक्शन करवाएंगे। एंड वी आल्सो कम्युनिकेटेड टू द फैमिली की इनका लाई डिटेक्शन से ascertain हो जाएगा दे आर इन्वॉल्व्ड और नॉट। त्राल का सिवान गुजर बस्ती इलाका को सड़क के साथ जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इलाके में पहली बार राबिता सड़क तामीर की जा रही है, जिस पर इलाके के लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने इलाके का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया। इलाके के लोग पिछले कई दहाइयों से सड़क तामीर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनका ख्वाब शर्मिंदे तामीर हो गया है। वहाँ पे हमें एक जवाहरपुरा से सोयनाड सड़क बनानी थी। इससे पहले भी वहाँ पे हमारे वर्दी टी साहब भी वहाँ पे आ गए थे एंड उन्होंने भी वहाँ पे उनको यकीन दिलाया दिया था कि यहाँ पे आपको सड़क होनी चाहिए। उसी के डायरेक्शन के लिहाज से हमने काफ़ी इकदाम उठाए एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सड़क बनाई हुई है। काफ़ी इश्यूज़ थे उसमें, चाहे एनक्रोचमेंट थी या कहीं स्ट्रक्चर्स थे, किसी का वॉशरूम वगैरह था एंड आगे भी 1-2 स्ट्रक्चर्स, कल भी हमने एक दोस्त को बोला स्ट्रक्चर आपने उठाना है तभी आपकी सड़क बन पाएगी। एंड आजकल मुझे लगता है करीबन 80% सड़क बन गई है एंड होपफुली कमिंग टाइम में मुझे लगता है आने वाले हफ्ते तक बराबर 100% सड़क बन पाएगी। एंड साथ ही साथ उसको साइड में फिर हमने रिटेनिंग वॉल या ब्रेस्ट वॉल बनाना है ताकि जो उसके साइड में जो कुल जा रही है उसमें एक इरिगेशन का फ्लो बराबर रहे ताकि इरिगेशन में कोई मुतासिर न हो। तो वो मैंने हिदायत उनको दी है कि ताकि आने वाले टाइम में वो प्रोटेक्शन बन भी रहे। शोपिया में सयाहत और विंटर स्पोर्ट्स की आला सलाहियत मौजूद है, लेकिन मुतल्लिका मकामात की तलाश नहीं की गई। शोपिया वादी के पहाड़ी जिले के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये पीर पंचाल सिलसिले की गोद में वाक़ है और मुख्तलिफ मौसमों में ये कुदरती खूबसूरती का हामिल है। लेकिन बदकिस्मती से ये शोपिया किसी एक मकाम को भी पिछली हुकूमत ने तलाश नहीं किया या फरोग नहीं दिया है और शोपिया की खूबसूरती को मंजर आम पर नहीं लाया गया। इलाके के लोग एलजी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि शोपिया के चंद मकामात को तलाश करने की अहम जरूरत है। यहाँ पे आके वो चेक करे कितनी मतलब खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मैं ऊपर गया थोड़ा सा, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। मैंने खुद भी वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे और वीडियोस थोड़े से बनाए, तो जो उसका व्यू आया था पीछे वो सबसे बहुत ही अच्छा आया था। अगर कोई मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आके अगर वो यहाँ पे एक बार विज़िट कर ले तो फिर उसको डेवलप करके थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा बना लीजिएगा, मतलब हार्ट एरिया या कुछ भी बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स आएंगे, बाहर टूरिस्ट लोग जो भी लोग हैं वो यहाँ पे आके
देखिए, गवर्नमेंट की ध्यान जो है इस वक्त गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे जो ये यहाँ पे जगहें हैं वहाँ पे लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट देखे तो यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान में एक जगह है जिसको त्रागपत्री और इसके साथ साथ कोलर और गार्डर वगैरह है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो नागवन से शुक्रू तक और शुक्रू से अगर आप देखेंगे कोलर से गार्डर तक और गार्डर से लेके त्रागपत्री तक बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो देखने के लायक है। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ध्यान अगर इस तरह पर जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ तो एक टूरिज्म को ये है कि एक नई रूह मिलेगी, और दूसरा ये है कि जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको यहाँ रोजगार भी मिल सकता है। बिल्कुल मैदानी इलाका है, करीब यहाँ से बहुत ही ऐसी चीज़ यानी कि गार्डर है, शुक्रू है, यहाँ पे अपना यहाँ साथ ही इसमें कोलर मैदान है, बहुत सारी जगहें हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद और उनके लिए जो एंटरटेन करने के लिए बहुत ही मौजूद जगह है। ज़रूरत इस बात की है, सरकार को चाहिए इन जगहों को एक्सप्लोर करे ताकि यहाँ के बेरोज़गार और गरीब तबके से जुड़े लोग वो अपना रोज़गार हासिल कर सके और इस जंगल की हिफाजत भी कर सके। महकमा दस्तकारी और हैंडलूम कुपवाड़ा ने TRC कुपवाड़ा में एक रोज़ा नुमाइश और बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी व यूटी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से मुतालिक मालूमात फराहम करना था। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर रियाजुल हक ने की। इस कैंप में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 13,000 रुपए जो है दैट इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट कोऑपरेटिव, उस कोऑपरेटिव के मैनेजमेंट के लिए देना है, ठीक है ना। और बाकी जो है आपने कोई रजिस्टर लानी है। डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट कश्मीर रियाज साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्कशॉप का एग्जीबिशन यहाँ पर था, किस तरह की जानकारी आप यहाँ के जो है खवातीन को दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। रियाज साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। आप मुझे बताइए कि किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं और क्या प्रोग्राम है ताकि जो खवातीन है उन्हें रोजगार मिल पाए। यहाँ पे बात करेंगे आले खवातीन ही नहीं, बाकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से अपने पाँव पे खुद खड़ा होने के लिए डिफरेंट स्कीम्स के तहत लोन्स या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। आज यहाँ पे ये अवेयरनेस कैंप हुआ, उसमें यहाँ पे इनको बताया गया है कि आप कोऑपरेटिव्स बनाइए। इसके लिए इनको 1 लाख रुपए इन 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है जो इनको वापस नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको उनके अपने पाँव पे खड़े होने के लिए ये इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बना के और उनको बाजार में सेल करें। यहाँ पे ये जो है तकरीबन बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ JNK में इसको ख़त्म करने के। बिल्कुल LG इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, उन्हीं एफर्ट्स की वजह से ये कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं और बहुत सारे पैसे इन कोऑपरेटिव्स में अभी तक डिस्बर्स हुए हैं। ज़्यादा शुक्रगुजार हैंडीक्राफ्ट हैंडलूमक कि तुमो ज़्यादा सपोर्ट वक्त तौर अम सत बाकी यूनिट चलवित तो शाल बनावा, क्रिवल पर्द बनावा, फेरन शाल सूट बैग अपील करा या डिपार्टमेंटस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स कि हेकन सपोर्ट कर मार्केट ये मिलत। अवंतीपुरा में मिनी सेक्रेटरेट की इमारत का काम मुकम्मल होने के बाद अब कई महकमों ने अपने दफातर सेक्रेटरेट में मुंतकिल किए हैं। अवंतीपुरा में अक्सर सरकारी दफातर निजी इमारतों में कायम थे, ताहम मिनी सेक्रेटरेट बनने से लोगों को एक छत के नीचे तमाम दफातर मिल गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के काम आसान हो गए हैं। तो लोगों को परेशानी बहुत होती थी, पहले हर एक दफ्तर में जाना पड़ता था, कहीं कोई ऑफिसर नहीं मिलता था। लेकिन जब से मनी सेक्रेटरी बना है यहाँ तो मैक्सिमम दफ्तर बैठते हैं, चाहे फूड दफ्तर हो वो भी यहाँ अवेलेबल है, R&B भी आने वाला है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी यहीं बैठता है। अब ब्लॉक जो है वो भी यहीं, लोगों को बहुत सहूलियत होती है इससे, क्योंकि एक ही दफ्तर में एक ही जगह जाना पड़ता है। अब दफ्तर तो इसी में है सारे, मैक्सिमम दफ्तर, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लोगों के काम है ज़्यादा